हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख देंगे। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। आपको जो है बैंक ऑफ इंडिया में एक बार पूछ लेना है कि सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए कितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है। वो अमाउंट जो है यहाँ आपको लिख देना है और उसी अमाउंट को यहाँ जो है वर्ड्स में यहाँ लिख देना है। आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ आप सेविंग अकाउंट में आप टिक कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिखना होगा। आपके नेम में जो सरनेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मैरियल स्टेटस। यदि आप मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे। नेशनलिटी में यहाँ आप इंडियन यहाँ लिख देंगे। ऑक्यूपेशन, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, स्टूडेंट्स है या एम्प्लॉय है, जो भी है वो आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको सेल्फ यहाँ लिख देना है। फादर नेम, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। मदर नेम, यहाँ जो है आपको अपने मदर का नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्लीज़ चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ जो है आपको जनरल पे यहाँ टिक कर देना है। फिर जो है आपको बैंक ऑफ इंडिया से जो सुविधाएं चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। यदि आपको चेकबुक चाहिए तो टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिए। पासबुक तो सबको चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पासबुक पे यहाँ टिक कर दीजिए। एटीएम कार्ड आपको चाहिए तो यहाँ टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिए। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फोटो आइडेंटिटी। आपको अपना आइडेंटिटी का प्रूफ देने की जरूरत है। टाइप में आप जो डॉक्यूमेंट देने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिखकर नंबर में उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर लिखना होगा। मान लीजिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड देने वाले हैं तो पैन कार्ड लिखकर नंबर में पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। एड्रेस प्रूफ, आपको अपने एड्रेस का प्रूफ भी देने की जरूरत है। टाइप में यहाँ आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट देने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिखकर उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ लिखना होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए मान लीजिए आप आधार कार्ड देने वाले हैं तो आधार लिखकर यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिखना है। यहाँ जो है फ्लैट नंबर और बिल्डिंग नेम वो यहाँ आपको लिख देना है। स्ट्रीट, रोड, एरिया और लोकेलिटी वो यहाँ आपको लिख देना है। सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट यहाँ आपको लिख देना है। स्टेट एंड कंट्री यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ आपको लिख देनी है। आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे यहाँ लिखने वाले हैं। तो यहाँ जो है वैसे ही फ्लैट नंबर और बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट, रोड, एरिया एंड लोकेलिटी, फिर यहाँ जो है सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री, यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आर यू टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया। तो यहाँ जो है आपको नो पे टिक कर देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आधार नंबर। तो यहाँ जो है आपको अपना आधार नंबर यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद आपको इस ऊपर वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। यहाँ जो है आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। सिग्नेचर, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ जो है आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लेना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। सिग्नेचर कर देने के बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म 61 वेरिफिकेशन। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर आप नीचे आएंगे,
यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया का जो ये अकाउंट खुलवा रहे हैं इसमें जो पैसे होंगे वो किससे मिले। तो यहाँ जो है आपको अपना नेम लिखकर साथ में आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम एंड एड्रेस, नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ, द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट पर्टिकुलर्स वेयर आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाने वाले हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ नॉमिनी, यहाँ आप जिसका आप नेम लिखने वाले हैं यदि आपको कुछ हो जाएगा तो जिसका आप यहाँ नेम लिख रहे हैं जो अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो इसको मिलेंगे जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं। तो यहाँ जो है नॉमिनी का यहाँ नेम लिख देना है, नॉमिनी का एड्रेस यहाँ लिख देना है, जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं उसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो यहाँ आपको लिख देना है, नॉमिनी की एज यहाँ लिख देनी है और यहाँ जो है नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिख देनी है। यहाँ जो है आप जो नॉमिनी का नेम लिखने वाले हैं उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम जो है बिल्कुल नहीं भरना है। और यदि जो यहाँ आप नॉमिनी का नेम लिखने वाले हैं उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जो है आपको किसी और को अपॉइंट करना होगा, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम की है तो जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो किसे मिले। तो यहाँ जो है आपको जिसको अपॉइंट करेंगे उसका नेम यहाँ लिखकर, यहाँ प्लेस यहाँ लिखकर आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट आपको साथ में लिखनी होगी और आपको विटनेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि नॉमिनी जो है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो विटनेस का नेम, विटनेस का एड्रेस, साथ में विटनेस के सिग्नेचर। और यदि यहाँ जिसका आप यहाँ नेम लिखने वाले हैं उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम बिल्कुल नहीं भरना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ नॉमिनेशन, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आया पसंद तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।